नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में लंबे समय से चर्चा में बने चंपई मंत्रिमंडल को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चली है, तो क्या वाकई में इसी हफ्ते आ सकती है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर खबर? ये बड़ा सवाल है। मगर इसी के साथ सवाल ये भी है कि नेताओं के रिपोर्ट कार्ड को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश नेता और प्रभारी आला कमान को लोकसभा का परफॉर्मेंस का खाका सौंप रहे हैं, उससे ये अंदेशा है कि अब मंत्री पद का निर्णय लोकसभा के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर होना तय है। तो अब देखना ही होगा कि आला कमान की बैठक के बाद झारखंड में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मंत्री पद को लेकर जिस तरह से सवाल या निशान लगे हुए हैं और ऐसे में खबरें ये भी आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं मंत्री पद को लेकर इसी हफ्ते कोई खबर निकलकर सामने आ सकती है। बैठक होनी है, आला नेताओं की बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है। लेकिन एक बड़ी खबर ये भी है कि परफॉर्मेंस और रिपोर्ट कार्ड के चलते कैबिनेट मंत्री बादल पत्रलेख पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब आगे क्या कुछ होगा, संकट के बादल किस तरह की स्थिति बनाएंगे और बादल पत्रलेख का क्या वाकई में पत्ता साफ होगा, आज इसी पर करेंगे हम बातचीत। लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। तो क्या वाकई में लंबे समय से चर्चा में बने चंपई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में अब कुछ बड़ा होने जा रहा है? और क्या वाकई में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सियासत के गलियारों में एक नया मोड़ सामने आ रहा है? सियासी फिजाओं में जो खबरें तैर रही हैं, उनमें अगर दम हुआ तो मंत्रिमंडल का इसी हफ्ते विस्तार हो सकता है। मगर अब इस मामले में नया एंगल भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि टेंडर घोटाले मामले में फंसे आलमगीर आलम के जेल में जाने के बाद खाली मंत्रिमंडल के पद को भरने को लेकर कांग्रेस के अंदर घमासान छिड़ा हुआ है। इसी सियासी घमासान के बीच मंत्रिमंडल में एक नई कहानी शुरू हो रही है। कहानी ये कि अब मंत्रिमंडल की चर्चा करते करते प्रदेश के प्रभारी ने दूसरे मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल तो वैसे कई विधायक और नेता भी खड़े कर रहे हैं अपने ही मंत्रियों पर, लेकिन ये सवाल सियासत की जंजीरों में फिलहाल बंधे हुए हैं। मामला तो ये भी उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की परफॉर्मेंस से आला कमान खुश नहीं है, जिसके बाद गोड्डा लोकसभा सीट से मिली हार के बाद भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल कैबिनेट मंत्री पर भी खड़े हो रहे हैं और वो कैबिनेट मंत्री हैं बादल पत्रलेख। आपको बता दें कि झारखंड में बादल पत्रलेख जरमुंडी से विधायक हैं और सोरेन सरकार में मंत्री भी हैं। मगर लोकसभा चुनाव में मंत्री जी के क्षेत्र में इंडिया गठबंधन को निराशा हाथ लगी, जिसके बाद से बादल अपने के निशाने पर आ गए और उन पर संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका रिपोर्ट कार्ड आला कमान तक पहुंच चुका है, जिसमें बादल के परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इधर प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने अचानक दिल्ली से रांची पहुंचकर गुपचुप तरीके से चंपई सोरेन से मुलाकात की और तुरंत दिल्ली वापस लौट गए। झारखंड की सियासत में ये खबर भी खूब उछल रही है कि हुआ क्या। बताया जा रहा है कि गुपचुप मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस कोई बड़ा ऑपरेशन कर सकती है। खबरों में दम हुआ तो बादल पत्रलेख के मंत्रिमंडल पर संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बादल की भूमिका को लेकर भी आला कमान नाराज है। संभावनाएं तो ये भी जताई जा रही हैं कि बादल का मंत्री पद से पत्ता साफ हो सकता है। यानी इस समय झारखंड की सियासत में इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह मंत्री पद पर विराजमान हो सकते हैं। ये महज अफवाहें हैं। मतलब बदलती राजनीतिक घटनाक्रम में झारखंड में कुछ बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रभारी को आला कमान ने विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द गठबंधन का पूरा खाका तैयार करने का टास्क दे दिया है। यानी पूरे विधानसभा का हर एक नेता का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। मतलब सियासी गणित के हिसाब से नया फॉर्मूला निकाला जा रहा है। यानी बात साफ है कि झारखंड की सियासत में कुछ बड़ा होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची।
तो जिस तरह से बादल पत्र लेख के रिपोर्ट कार्ड को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, तो वहीं मंत्री पद को लेकर कई नामों की चर्चा भी हो रही है। आज हम इसी पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ प्रदीप सिन्हा जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कमल ठाकुर जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दीपक कुमार जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं और बादल पत्र लेख को लेकर रिपोर्ट कार्ड की बात निकलकर सामने आ रही है, क्या लग रहा है आपको? क्या वाकई में रिपोर्ट कार्ड के साथ ही बादल पत्र लेख पर संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं? प्रियंका जी, जिस समय गोड्डा लोकसभा को झारखंड के 14 लोकसभा सीट में सबसे हॉट इसलिए माना जाता रहा है क्योंकि यहाँ से गोड्डा के लोकसभा से 3 बार से सांसद निशिकांत दुबे जी रहे जी। और निशिकांत दुबे वह शख्स हैं जिन्होंने झारखंड की महागठबंधन की राजनीति में खास करके उन्होंने हेमंत सोरेन को टारगेट किया, उन्होंने शिबू सोरेन, पूरे सोरेन परिवार को टारगेट किया और कहीं न कहीं एक कहा जाए तो खींचातानी का माहौल रहा। और निशिकांत दुबे के स्टेटमेंट की वजह से कई ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे रेड हुए तो उनको जानकारी दी या उनके कारण जो भी रहा। तो कहीं ना कहीं गोड्डा लोकसभा सीट पर जो है महागठबंधन की पैनी निगाहें थी, खास करके निशिकांत जी जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर भी जिस तरह राहुल गांधी के ऊपर हमलावर रहे, तो यह भी था कि कहीं ना कहीं ये गोड्डा से जो है इस बार जो है महागठबंधन का उम्मीदवार निकलना चाहिए, जिसको लेके एक रणनीति तैयार हुई थी, तो राज्य के स्तर पे भी और केंद्र के स्तर पे भी। लेकिन गोड्डा में कैंडिडेट कौन हो, तो पहली बार जब टिकट दीपिका पांडे सिंह को मिला तो एक लहर बनी थी 4 से 5 दिन के बाद। लेकिन चूंकि फिर उस टिकट को बदल करके दूसरे प्रत्याशी कांग्रेस के प्रदीप यादव जी को दे दिया गया, जो कि चौथी बार चुनाव लड़े लोकसभा का, तो लगा कि यहाँ पे माई समीकरण चलेगा, ओबीसी, यादव समुदाय, मुस्लिम और कहता है एसटी सब मिल करके जो निशिकांत जी का मुकाबला कर लेंगे। लेकिन एक तरफ जहां निशिकांत जी बहुत उनका जो बोलने का तरीका है उससे जो भी बातें उठती हो, लेकिन एक तरफ उनका डेवलपमेंट भी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज रहा जो समीक्षा में भी ये बातें सामने आई कि यहाँ पे अगर कोई फॉरवर्ड कैंडिडेट खड़ा होता फॉरवर्ड क्लास से, तो शायद यह सीट महागठबंधन अपने खाते में ला सकती थी। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो MY समीकरण और ये समीकरण जो बनाया गया, लेकिन दीपक जी आप समीकरण तो कई बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड तो बादल पत्र लेख कर तैयार हुआ माना जा रहा है। इस पर मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ कमल कुमार जी भी, प्रवक्ता कांग्रेस से बने हुए। कमल जी, क्या कहना है आपका? पहली बात तो जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है, और दूसरी बात बादल पत्र लेख के रिपोर्ट कार्ड को लेकर जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं उसको लेकर क्या कहना है? आला कमान तक पहुंचा दिया गया है जी। चुनाव में सारे लोग मेहनत करते हैं और हार जीत हो जाती है, लेकिन पार्टियां जो है अपनी समीक्षा करती है। समीक्षा के क्रम में देखा जाता है कि किनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ये मंत्री का परफॉर्मेंस अभी नहीं देखा गया है, उन विधायकों का, उन जिला अध्यक्षों का परफॉर्मेंस देखा गया है जहां जहां से हमारी हार हुई है या जहां से हम जीते भी। तो उस क्रम में ये जरूर देखा जाएगा कि आप जहां से विधायक हैं वहां से कितने वोटों से हम पिछड़ गए, उसका कारण क्या है। ये सारा चीज का खाका तैयार करने के बाद आला कमान के पास पहले ही पार्टी ने रांची में जो बैठक हुई थी उसके बाद दे दिया गया है। उसके हिसाब से अगला चुनाव जो हमको विधानसभा लड़ना है उसकी तैयारी है ये। अब रही बात मंत्री परिषद की, उसका भी खाका तैयार। निश्चित तौर पर आपको इस सप्ताह में ये पता लग जाएगा कि अगला जो 11वां मंत्री है कौन होगा। अभी जो रिपोर्ट आपने बताया कि इन पर तलवार पर, ऐसी कोई बात नहीं है, स्वाभाविक है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बादल पत्र लेख का पद एकदम सुरक्षित है? मैं जो बात बोल रहा हूं, मैं किसी के पद पर बात नहीं कर रहा हूं। हमारे 4 मंत्री यहाँ थे, चारों मंत्री का परफॉर्मेंस देखा जाएगा।
उसके अनुसार ही जो नहीं, काम लेकिन जिस होगा। तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कमल जी, उससे तो ये साफ है कि रिपोर्ट कार्ड, आप भी ये बात मान रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड देखा जा रहा है, कैसी परफॉर्मेंस थी, किस तरह का पार्टी ने वहां पर प्रदर्शन किया है, उसके आधार पर रिपोर्ट कार्ड आला कमान को सौंपा जा चुका है। तो क्या रिपोर्ट कार्ड जब सौंपा गया है और मार्क्स जब उस आधार पर नहीं है, तो उसके आधार पर फैसला भी लिया जाएगा या नहीं? देखिए, ये जो है, हम लोगों ने पिछली बार 31 विधानसभा चुनाव लड़ा था और इस बार 2 बढ़ गए हैं, एक प्रदीप यादव, दूसरा हजारीबाग मांडू से जेपी भाई पटेल। 33 विधानसभा के क्षेत्र में हम लोगों ने गहन अध्ययन किया है और 81 विधानसभा के हम लोगों ने समीक्षा बैठक किया, क्योंकि अगर हम आगे की जो परिस्थिति होगी गठबंधन की, उसके बाद 71 विधानसभा पर जो सारे गठबंधन के लोग खड़े होंगे, सबका चुनाव में लोग बढ़ चढ़ के मदद करते। रही बात, फिर मैं कर रहा हूं मंत्रालय का, तो मंत्रालय पर बात हुई है, ये तय है और आपको 1 सप्ताह के भीतर अगला मंत्री दिख जाएगा। चलिए, प्रदीप सिन्हा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, कमल ठाकुर जी इस बात को तो मान रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर अगला मंत्री मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एक नहीं 2 मंत्रियों की बात हो रही है, बादल पत्र लेख पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये जरूर माना है कि रिपोर्ट कार्ड जा चुका है। देखिए, नया मंत्री मिल जाने से कुछ नयापन नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 4.5 साल में जो इन लोगों ने किया मंत्री पद पर रहते हुए, एक मंत्री आज जेल चले गए, फिर रिप्लेसमेंट में किसी को बनाया जाएगा, और एक जो आप कह रहे हैं कि बादल पत्रलेख के हटाने की बात हो रही है, उसकी जगह कोई नया कैंडिडेट आएगा। लेकिन राज्य की जनता तो समझती है कि इन लोगों ने जिस तरह से 4.5 साल में परफॉर्म किया, तो निश्चित रूप से अब रिपोर्ट कार्ड तो जनता की अदालत में होना है, 6 महीने के बाद काम हो रहे हैं, तो जनता की अदालत में अपने अंदर का कुछ ओवरऑलिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के, क्या आपको ये भी लगता है कि संसदीय चुनाव में बीजेपी को 52 सीटें मिलने के बाद कांग्रेस का ये मंथन और तेज हो गया है और कांग्रेस की आंखें चौकन्नी हो चुकी हैं? देखिए, इनका अधिकार है, वो राजनीतिक दल है, तो निश्चित रूप से वो मंथन करें, समीक्षा करें, सारी चीज कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि सरकार ने 4.5 साल में यहाँ के लोगों को और एक वर्ग विशेष के लिए जो राजनीति की एक धारा चलाई गई है, निश्चित रूप से उसे समावेशी नहीं कहा जा सकता। बाकी के लोगों को उसके हाल पर छोड़ देना और किसी के लिए सारे खजाने खोल देना, मैं समझता हूँ कि ये राजनीति का तरीका नहीं होता है, क्योंकि सभी लोगों ने जब वोट दिया आपको 50 सीटें का अपेक्षाएं तो समझ ही रहे होंगे कि भाई राज्य का विकास होगा तो उसका लाभ हमें भी मिलेगा। कमल ठाकुर जी, क्या लगता है आपको? एक तरफ मंथन और समीक्षा हो रहा है, आला कमान तक रिपोर्ट जा रही है, लेकिन संसदीय चुनाव में 13 सीटें आपके लिए तो खतरे की घंटी नहीं? देखिए, 2019 के चुनाव में ये लोग 57 सीट पर आगे थे और आया कितना? 25। अच्छा, ये जो चुनाव होता है विधानसभा का ना, इसको लोकसभा तोड़ के नहीं देखना चाहिए। राज्य की जनता का भलाई का जो काम किए हैं, देखिए हम लोग जुमले पर नहीं जाएंगे, हम लोग मुद्दों की, लोकसभा की चुनाव हमने मुद्दे पर लड़ा और विधानसभा का चुनाव भी मुद्दा पर ही लड़ा जाएगा। हम लोग किसी का भैंस खोलने या मंगलसूत्र वाली बात नहीं करेंगे, हमने जो काम किया है। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। कमल ठाकुर जी कह रहे पिछली बार 57 मिली थी, तब भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे आप महागठबंधन का। नहीं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दा तो भ्रष्टाचार होना चाहिए ना कि मुख्यमंत्री पूरे देश में भ्रष्टाचार मुद्दा है। आनंद मुख्यमंत्री मंत्री पद पर रहते हुए पूरे देश में भ्रष्टाचार मुद्दा है। 20 कंपनी से चंदा लेना मुद्दा है कि नहीं? समझिए, आपके बीच में नहीं बोल रहा, थोड़ा सा अपनी अपनी बारी में बोलिए, अच्छा लगेगा। भ्रष्टाचार तो मुद्दा होना चाहिए इस राज्य में, और वादा खिलाफी भी मुद्दा होगा कि राज्य के युवाओं को अगर 5 लाख नौकरियां नहीं दिया तो निश्चित रूप से मान के करिए कि राज्य के जो छात्र हैं, आपको जो अपेक्षा लगा करते थे और आप भाजपा का वोट किया था, वो भी मौके के साथ आपने बेरोजगारी भत्ता दिया लोगों को,
किसानों को कहा कि 2 लाख का माफ करेंगे, अब क्या करने नहीं जाती जब चुनाव का वक्त है तो पूरे 4-4.5 साल गुजरेंगे तो 50 लाख का ऋण माफ करने में भी जिस तरह की परेशानियां आई KYC नहीं है, जिनका अपडेट नहीं है, सारा कुछ डेटा जो होना चाहिए वो अपडेट नहीं होने के कारण किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब 2 लाख का इन्होंने सिगुफा छोड़ दिया है क्योंकि अंतिम 6 महीने में है, तो इसलिए कुछ सारा फेंक रहे लोगों के सामने कि अगर इससे भी जान बच जाए तो कुछ तो किया जाए, तो दूसरे को चिंता का सहारा चाहिए। लेकिन कमल ठाकुर जी जवाब दीजिएगा आप इस पर। प्रियंका जी, प्रदीप सिन्हा जी सीनियर आदमी है, इनको ये जानकारी जरूर होना चाहिए, बहुत से राजनीति में है कि जब बजट पास हुआ विधानसभा राज्य का, उसके बाद राज्य में देश में आचार संहिता लग गया। जब चुनाव खत्म हो गया उसके बाद 2 लाख वाला जो प्रक्रिया है उससे हम लोग चालू हो गए। इन लोग को मिर्ची लगेगी क्योंकि ये 5 साल रघुवर के सरकार में कोई काम नहीं हुआ है झारखंड में। अभी पिछले बार अभी 25 साल से ऊपर की महिलाओं का भी 1000 जो आपका भत्ता है हमने देने का प्रावधान शुरू कर दिया है। इनको पता होना चाहिए। पाइपलाइन में है भैया। 49 से 59 वाला मैंने चालू किया, गांव में फ्री में बस सेवा जो चालू की, इनको जानकारी थोड़ा अभाव हो गया है क्योंकि ये लोग विचलित है पिछली। अरे लेकिन कमल ठाकुर जी जिस तरह से योजनाओं को लेकर तो बात होगी, 3 महीने अब 3-4 महीने बचे हुए विधानसभा चुनाव को लेकर, मंत्री पद को लेकर जो इतने महीने से आपकी कवायद चल रही है, एक मंत्री की गिरफ्तारी हुई थी, 3 महीने के लिए आप मंत्री पद अब आप डिसाइड करेंगे और उसके बाद मंत्री पद देंगे। क्या लगता है आपको, क्या परफॉर्मेंस हो पाएगा विधानसभा चुनाव से पहले? देखिए जब मंत्री पद खाली है तो किसी ना किसी को मंत्री तो बनाना ही है ना, और जो परफॉर्मेंस पिछली मंत्री ने किया था उसको आगे बढ़ाना है। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि मंथन करते करते कुछ ज्यादा देर कर रहे हैं आप? नहीं, चुनाव खत्म हुए कितना दिन हुए, मंथन तो चुनाव के बाद ही ना होता है कि पहले कर लेते हैं हम लोग। ये तो मंथन चुनाव में क्या हार क्या जीत हुई है उसी का मंथन हो रहा है, उसी में ये देखा जा रहा है कि कौन मंत्री का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा कि नहीं रहा, किस विधायक का परफॉर्मेंस कैसा रहा, किस जिला अध्यक्ष का परफॉर्मेंस कैसा रहा। बात तो वही है कि चुनाव के बाद बैठक हो रही है, उसमें तय हो जाएगा। मैंने आपको बता भी दिया कि 11वां मंत्री आपको मिल जाएगा। जी प्रदीप जी, वो भी मंत्री जो बनेगा वो डंके की चोट पर बेहतर वर्क करेगा। देखिए कमल जी के हिसाब से तो मतलब मंत्रियों का, जिला अध्यक्षों का संगठन की बात मैं समझ सकता हूँ कि जिला अध्यक्षों का जो दायित्व होता है वो करें, लेकिन मंत्रियों का पैमाना से वोट कलेक्शन करना होगा, ये तो आश्चर्यजनक है। मंत्रियों का दायित्व जो है, जिस विभाग के वो मंत्री हैं, कम से कम उस विभाग को तो चुस्त करें और उसके माध्यम से जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है उसका लाभ सबों को मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर वो चीज नहीं करके, कमल ठाकुर जी कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस उनका दिखा गया लोकसभा चुनाव में, तो जो अभी उन्होंने कहा भी कमल ठाकुर जी ने कि बादल पत्रलेख के क्षेत्र में वोट कम मिली है, ये रिपोर्ट काट गया है। तो और बादल पत्रलेख में विगत 4.5 सालों में क्या किया, इसकी भी तो एक बार विवेचना कर लेते, चर्चा तो कर लेते कि उन्होंने मंत्री रहते हुए जिस तरह से KYC अपडेट नहीं करा पाए किसानों का, बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए कि अभी भी किया लोगों ने, बैंकों ने कह दिया कि 2 लाख जो ऋण माफी की आप योजना प्रस्ताव ला रहे हैं उसमें ये कठिनाइयां आने वाली हैं। कमल ठाकुर जी इस पर जवाब दीजिएगा। कमल ठाकुर जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, जवाब दीजिएगा इस पर। ऐसा है ना, जो 2 लाख वाला है मुद्दा किसानों का, वो ऋण माफी का काम चालू हो गया है। कोई चीज जब शुरुआत होता है थोड़ा सा शुरू में कमी दिखती है कि कैसे करें डायरेक्ट। अरे कमल ठाकुर जी आपको पता है ना कि 3 महीने में एक बार फिर से विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अरे तो जब मार्च में जब हम विधानसभा में बजट पास किए उसके बाद कुछ दिन बाद आचार संहिता लग गया। अब आचार संहिता से फ्री हुए तो जब काम तो तभी होगा जब हम फ्री होंगे। अच्छा, चुनाव के क्रम में कहाँ से काम होगा, ये तो आप ही जानती हैं। बार बार ये सवाल करके क्या फायदा है कि 3 महीना में, क्या 3 महीना में ही 3 महीना में जो चुनाव और जो पिछले 4.5 साल का जो खाका है, 4 साल का अगर मान लेते हैं, अगर ये साल छोड़ भी दिया जाए तो पिछले 4 साल में आपने जो किया उसका हिसाब तो आप दे नहीं रहे हैं।
आप अब योजनाओं की बात कर रहे हैं, आप फिर कह रहे हैं कि समय भी लगता है। दीपक कुमार जी, क्या लगता है आपको? मैं आपको 4 साल का ही हिसाब दे रहा हूँ। 4 साल में प्रियंका 2 जी, साल आपने कोरोना में चला मुझे गया। बोलने के लिए बहुत कम समय दिया। मैं रिक्वेस्ट मेरी बात को सुना जाए। मेरा यही कहना था प्रियंका जी कि सांसद कहीं से, सांसद के पद के प्रत्याशी कहीं से हार जाते हैं तो मंत्री को सजा नहीं दी जाती है। हिंदुस्तान में कहीं कोई परिपाटी नहीं कि मंत्री को हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए बादल पत्रलेख का सीट जो है सुरक्षित है। दूसरी बात, ये सारा जो कोरम हो रहा है, कांग्रेस जो अपनी छवि सुधारने का जो दिखा रही है, कांग्रेस को अगर अपना छवि सुधारना होता तो जब उसके 18 विधायक वहां गए हुए, 14-12 विधायक गए तो मिलने के लिए दिल्ली खड़गे साहब से मिलने का टाइम नहीं मिला, तभी सुधर जाता। ऐसा कुछ नहीं है। अब जो समय है ये चुनावी मोड में चले गए हैं और बादल पत्रलेख के ऊपर ठीकरा फोड़ने से कांग्रेस बच नहीं पाएगी। कांग्रेस को यह मंथन करना चाहिए कि 7 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा और 2 सीट पे उनको जीत मिली, वह भी एसटी सीट, जनरल कोई भी नहीं। तो ऐसे में जो है काफी मंथन करना होगा। दूसरी बात, लोकसभा में आए मत प्रतिशत से बीजेपी का यह उम्मीद लगाना कि हम 55 या 52 सीटों पे आगे हैं, ऐसा नहीं है। राष्ट्र लोकसभा विधानसभा का चुनाव का मत अलग होता है, उसके मैंडेट अलग है। लेकिन एक चीज मैं यही कहना चाहूंगा अंतिम मेरा, कि निश्चित रूप से महागठबंधन सरकार के अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी राज्य में है। और अगर अपने रिपोर्ट कार्ड, चुके 15 जुलाई के बाद से शायद सरकार आपके द्वार भी शुरू होने वाली है झारखंड सरकार की, अगर वे अपने रिपोर्ट कार्ड में सुधार नहीं ला पाएंगे तो मुझे लगता है कि महागठबंधन सरकार दोबारा सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। नहीं, इसके साथ ही साथ कमल ठाकुर जी जिस तरह से कह रहे थे कि मार्च में उनका बजट आया था और उसके बाद चुनावी मोड लगातार चल रहा था, इसलिए योजनाओं की शुरुआत नहीं हो पाई थी। क्या लगता है आपको 3 महीने में अगर किसी योजनाओं को लेकर जनता के सामने, जनता को योजनाओं की घंटी थमाने की बात कर रहे हैं, तो क्या एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में सफलता मिलेगी? नहीं, ऐसी बात है। अब देखिए, सवाल ये था कि ठीक है चुनाव शुरू हो गया तो कोरोना आ गया, ये आ गया, और एग्जामिनेशन होते हैं, पेपर लीक हो जाती है, एसआईटी जांच, ये सब चीजों से आम जनता तंग आ चुकी है। पीपुल नीड रिजल्ट, जनता रिजल्ट चाहती है। जनता यह देख रही है कि यह सरकार 5 साल चली, अब इस सरकार को सारा मुसीबत ही मिला, या सरकार का ग्रह नक्षत्र खराब था, तो जनता क्या करेगी? जनता तो वोट करेगी, जनता तो बदलाव चाहेगी, जनता तो चाहेगी हमें वैसी सरकार मिले कि हमें जन कल्याण की सुविधा मिले, सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। क्योंकि अगर देखा जाए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, जवाब दीजिएगा आप, लेकिन उसका लाभ कहाँ मिल पाया धरातल पे? आप देखिए इसी चीज को। हेलो जी, कमल ठाकुर जी जवाब दीजिएगा। वो क्या बोले, आवाज उनकी साफ है, थोड़ा सा बताइएगा क्या बोले। नहीं, दीपक कुमार जी का साफ कहना है कि आप अपना सरकार का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, ऐसे में बीच में कहां कोरोना आया, कहां चुनाव आए, कहां बजट आए और क्या परेशानी, इससे जनता को मतलब नहीं है। जनता को मतलब इससे कि आपने किस तरह का काम किया है और उसी के आधार पर जनता वोट करती है। देखिए, जनता का ही काम करने का परिणाम है कि हम लोग जो 2 सीट थे उससे 5 सीट गए लोकसभा में। आप जनता, यहाँ की जनता समझदार अब है, वो किसी के बरगलाने में नहीं आएगी। जो हम लोग जनता नहीं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपके नेताओं का रिपोर्ट कार्ड के आधार पर तय किया जाएगा, आप मंथन और समीक्षा की बात कर रहे हैं। नहीं, अगर इतनी सफलता मिली तो फिर मंथन की क्या आवश्यकता है? बिना मंथन का कैसे चुनाव? देखिए, चुनावी जब माहौल में आदमी जाता है तो पार्टियां अपना समीक्षा, मंथन, उम्मीदवार का चयन, ये सारा चीज करती है। ऐसे थोड़ी जो हो जाता है कि जिसको मन उसको दे दिए, चुनाव में लड़ा दिए। ये सारा कवायद शुरू हुआ है चुनाव में जाने के लिए, उसमें तो परफॉर्मेंस देखा ही जाएगा ना। वो तो जायज चीज है, पार्टियां तो सब करती हैं अपने काम। हम लोगों ने भी 33 सीटों पर अभी अपना मंथन चालू किया है सॉरी। उसके बाद हम लोगों ने ये तय किया है कि राज्य की 81 सीटों पर अपने अपने क्षेत्र में सारे जितने कद्दावर नेता है वो लगेंगे, और जो हमारे गठबंधन के साथी वो उनको मदद किया जाएगा। तो मंथन में कहाँ फिर सवाल है भाई? मैं अपनी पार्टी का मंथन कर रहा हूँ। नहीं, पार्टी का आप मंथन करिए विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन आपको लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नतीजे मंथन कर रहे हैं और उसके बाद नेताओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है। तो जो जिस क्षेत्र से हमारे विधायक थे और वहां से हमारे कितना वोट आया, क्या कमी रह गया, ये मंथन का ही विषय है। अच्छा, प्रदीप सिन्हा जी फाइनल कमेंट दीजिएगा।
तैयारियां कर रहे हैं, जहां हम मजबूत है वहां हम पे अपनी सारी व्यवस्था देखेंगे, गठबंधन के सहयोगियों को मदद करेंगे। इनको ये बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री भी अपने विधानसभा क्षेत्र में पीछे हो गए, विधानसभा अध्यक्ष भी अपने क्षेत्र में पीछे हो गए, तो क्या उस पर भी कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ? तो सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना और किसी के लिए रास्ते बनाने की जो कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का विशुद्ध रूप से, हालांकि ये आंतरिक मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि ये फेस लिफ्टिंग का जो एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिस तरह से समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ फैसले और घोषणाएं कर रहे हैं, वो आखिर अमली जामा किस तरह से पहनाया जा सकेगा? इन्होंने अभी बताया कि 25 साल से ऊपर वालों को हम पैसा देंगे 1,000 रुपए महीने का। अरे किसने रोका है? 15 साल से शुरू कर दीजिए। लेकिन जो काम आप नहीं कर पाए, किसानों के भी आप बात कर रहे थे कि किसानों का 2 लाख रुपए वाला शुरू हो गया। कमल जी, आप दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि बैंकों ने ये कहा नहीं, क्या नहीं कहा कि उनका केवाईसी पूरा नहीं है, केवाईसी अपडेट नहीं होने के चलते पिछला ही जो 50,000 का ऋण माफी का कार्यक्रम था वो अच्छे ढंग से नहीं हो पाया। चलिए कमल जी जवाब दीजिएगा, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा जवाब। नीला कार्ड जो है, नीला कार्ड जो इन्होंने बड़ी संख्या में बनवाया, उनको राशन देना शुरू नहीं हुआ 1 साल से। अब क्या गलत बोल रहा हूँ कमल जी? तो बता दीजिएगा। देखिए क्या है ना कि जब काम होता है तो विपक्ष में बैठे हुए लोगों को किरकिरी होने लगती है। जो वर्क हमने किया है उसी के आधार पर हम वोट मांगने जाएंगे। चलिए, और कोई मेरा दूसरा मुद्दा ही नहीं है। चलिए ठीक है, फिलहाल उम्मीद है कि मंथन आपका जल्दी होगा और जल्द ही मंत्री पद पर आपका फैसला भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहूंगी, कमल ठाकुर जी, प्रदीप सिन्हा जी और दीपक कुमार जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से झारखंड में कहीं ना कहीं कांग्रेस में मंत्री पद को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, मानो तो ये भी जा रहा है कि अब परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्री पद तय होना जाएगा। और ऐसे में अगर देखा जाए तो बादल पत्र लेख पर सूत्रों के हवाले से संकट के बादल भी मंडरा रहे हैं। खबर में क्या सच्चाई है, कितना दम है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और आने वाला वक्त ये भी बताएगा कि आखिर कौन होगा कांग्रेस में नया मंत्री। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।